हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। वैधता की जांच कीजिए, वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे देखो, हमें वैधता की जांच करनी है कि वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है या नहीं। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य उदाहरण, एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या p बट्टा q के रूप में होती है, p बट्टा q के रूप में होती है, जहां जहां q जो है वो शून्य के बराबर नहीं होता, तथा तथा p कोमा q दोनों सह अभाज्य, दोनों सह देखो दोनों सह अभाज्य संख्याएं होती हैं, दोनों सह अभाज्य संख्याएं होती हैं। देखो, सह अभाज्य का मतलब क्या है कि p और q अभाज्य तो होनी चाहिए लेकिन समान संख्या नहीं आनी चाहिए। जैसे कि देखो, अगर उदाहरण के लिए देखें हम, जैसे जैसे 2/3, तो देखो 2 और 3 समान नहीं है संख्या और अभाज्य भी है, और यहाँ पर 3 शून्य के बराबर नहीं है, तो ये भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है। और यहाँ पर सहभाज्य का मतलब ये भी है कि इनमें एक इन दोनों संख्याओं में एक के अतिरिक्त कोई भी और उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो अब देखो, वर्गमूल 5 है, तो हम एक बार के लिए क्या मान लेते हैं कि ये परिमेय है। माना कि वर्गमूल 5 परिमेय संख्या, एक बार हमने माना है केवल। ठीक है। अगर सही होगा तो आगे ये दिख भी जाएगा कि सही हो रहा है या नहीं हो रहा, और गलत होगा तो हमें विरोधाभास प्राप्त हो जाएगा। तो माना कि वर्गमूल 5 परिमेय संख्या है। ठीक है। तो एक बार हम मान लेते हैं वर्गमूल 5 परिमेय संख्या है। तो अगर ये परिमेय संख्या है तो हम वर्गमूल 5 को ऐसे लिख सकते हैं ना, p बट्टा क्यू के रूप में। ठीक है। तो अब देखो, अगर हम p को लिखे तो क्या लिख सकते हैं, वर्गमूल 5 q। तो अब यहाँ पे दोनों तरफ अगर वर्ग करें तो p स्क्वायर बराबर में 5q स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। ठीक है। इसका अर्थ क्या है कि p स्क्वायर 5 से विभाज्य है, 5 से विभाज्य, इसका अर्थ तो यही हुआ। अब क्योंकि p स्क्वायर 5 से विभाज्य है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो p है वो भी 5 से विभाज्य होगा। अर्थात जैसे मान लो p स्क्वायर 25 आ गया, तो 25 अगर 5 से विभाज्य है तो उसका वर्गमूल लेंगे हम p, यानी कि 5 लेंगे तो वो भी 5 से विभाज्य होगा। अर्थात p भी 5 से विभाज्य है। ठीक है। ये हो गया इसका अर्थ। तो अगर p 5 से विभाज्य है तो हम p को किस प्रकार लिख सकते हैं, p बराबर में 5r। ठीक है। तो अब देखो, यहाँ पे दोनों तरफ अगर हम वर्ग करें तो p स्क्वायर बराबर में 25r स्क्वायर। अब p स्क्वायर का मान हम क्या रख सकते हैं, p स्क्वायर बराबर हम 5q स्क्वायर भी तो रख सकते हैं यहाँ से। इसको अगर समीकरण 1 बोले तो देखो, समीकरण 1 से हम क्या बोल सकते हैं कि p स्क्वायर बराबर क्या है, 5q स्क्वायर है ना। तो p स्क्वायर की जगह हम 5q स्क्वायर रख देते हैं यहाँ पे। तो 5q स्क्वायर बराबर में 25r स्क्वायर। तो देखो, 5 यहाँ से 25 को 5 बार विभाजित कर देगा, यानी क्यू स्क्वायर बराबर में 5r स्क्वायर। अर्थात क्यू स्क्वायर जो है, क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है, इसका अर्थ ये हुआ। अब अगर क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो क्यू जो है वो भी 5 से विभाज्य होगा। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, क्यू भी 5 से विभाज्य है। तो अब देखो, हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे देखो, जो p और q हमने मानी थी ना, जब हमने वर्गमूल 5 को एक परिमेय संख्या माना था, तो p और q दोनों सह अभाज्य है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं, देखो p व q सह अभाज्य हैं, तभी तो ये परिमेय संख्या हुई ना एक। ये दोनों सह अभाज्य होने चाहिए। तो सह अभाज्य है, इसका मतलब क्या हुआ कि एक के अतिरिक्त इनमें कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखो, हमने क्या लिखा, p भी 5 से विभाज्य है और यहाँ पे हमने लिखा q भी 5 से विभाज्य है। तो अगर p और q दोनों 5 से विभाज्य है तो 5 तो इनमें एक उभयनिष्ठ गुणनखंड आ गया, एक के अलावा और आ गया। इसका मतलब क्या है कि हमने जो माना था ना शुरू में, वो गलत है। अर्थात वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि अगर परिमेय संख्या होती तो एक के अतिरिक्त कोई भी इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं आता p और q में। लेकिन यहाँ तो 5 आ रहा है उभयनिष्ठ गुणनखंड, तो हम क्या बोल सकते हैं, अर्थात अर्थात हमें विरोधाभास प्राप्त हुआ, विरोधाभास
प्राप्त हुआ, इसका मतलब क्या है कि जो प्रारंभिक कथन है वो असत्य है, अर्थात प्रारंभिक कथन असत्य है। मतलब क्या हो गया, वर्गमूल 5 परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। तो हमें यहाँ पे देखो वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या नहीं है, ये प्राप्त हुआ। तो जो दिया गया कथन है वो असत्य हो गया, दिया गया कथन असत्य है। ठीक है, और सवाल में मैं कथन की वैधता की जांच करनी थी, तो कथन तो हमारा असत्य हो चुका है। यही हमारा उत्तर हो गया। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।